मटीरियल एक्स किस किस पे यूज हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, ए और सी पे, टू रॉ मटेरियल एक्स। इसका कोई इफेक्ट हेड ऑफिस की बुक्स में जाएगा? नहीं जाएगा ना। अच्छा, मटेरियल वाई किस पे यूज हुआ? आप लोग ने चुप साइलेंट बताएं भाई। बी और सी पे एंट्री बताओ, फिर बोले चुप। डब्ल्यू आई पी, फिर रॉ मटेरियल वाई। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री करूं? क्यों भाई? क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये सीखा है कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स जो इनिशियल सारे अकाउंट है वो किसकी बुक्स में? फैक्ट्री की बुक्स में। और इसके अलावा वन अकाउंट नहीं, एक और, हाँ, जर्नल लेजर अकाउंट। ठीक है, चुप। आइए बताइए जनाब, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स जॉब ए पे कितना यूज हुआ? 40,000। वहां पे यूनिट्स तो नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू के लिए रेट ढूंढो कितना है एक्स का। 25 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 कितना हुआ? काफी हो गया। 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का बेटे रॉ मटेरियल एक्स ए पे यूज हुआ है। बी पे देखो, सी पे देखो कितना यूज हुआ है। फिर बोले 2,50,000। टोटल कितना हुआ भाई? ओके जी, 250,000 बोला आपने, तो ये 12,50,000। ठीक है, चलो भाई। मटेरियल वाई बी पे कितना यूज हुआ देखो, और मल्टीप्लाई करो उसको उसके रिस्पेक्टिव रेट से, सब पार्टिसिपेट करो। 2 आएगा पहले। 2,625,000। आगे बढ़िए। सी पे कितना यूज हुआ? बस 875। चलो भाई, टोटल किए 3,500 ऐसे। चलो भाई, रॉ मटेरियल परचेज भी कर लिए और रॉ मटेरियल हम यूज भी कर लिए। अब लेबर कॉस्टिंग की तरफ बढ़े। चलें भाई, अब दोबारा से ये ड्रॉ करते हैं फैक्ट्री बुक्स को और हेड ऑफिस बुक्स को। चलो भाई, लेबर कॉस्ट को पहले 100% रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या है? अब आपकी बारी। लेबर कॉस्ट टू कैश। और अगर क्वेश्चन में डिडक्शंस हुई देन क्या करोगे? शाबाश। और प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन को क्या करोगे? वो भी लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाए। और फिर लेबर कॉस्ट की डिवीजन करो, WIP डेबिट और लेबर कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। एंट्रीज याद है? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करनी। लेबर कॉस्ट के बेटे उसने आर्स भी बताए हुए हैं, रेट भी बताया हुआ है, ऐसे ही है। हेड ऑफिस प्रिपेयर्ड द पे रोल एंड डिडक्टेड 8% टैक्सेस। ठीक है भाई। उसके बाद द पे रोल अमाउंटेड टू ₹3 million, out of which 1 million pertain to selling and administrative staff salaries। इस पूरी SL लिमिटेड, सफायर लिमिटेड का जो टोटल पेरोल का खर्चा है बेटे 3 मिलियन है, जिसमें से 1 मिलियन सेलिंग का है। सेलिंग डिपार्टमेंट, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके एक्सपेंस को हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड करना है, फैक्ट्री में रिकॉर्ड नहीं करना। तो इसका मतलब फैक्ट्री का कितना हुआ? 2 मिलियन। After charging direct labor cost to the job, the balance amount of the payroll cost was attributed to general factory overhead। मतलब कहीं ना कहीं indirect labor cost भी है। अब ये देखो, मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपसे नहीं होगा, ये मैं सॉल्व करती हूँ। देखो हेड ऑफिस ने कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस है, इसने करना है फैक्ट्री लेजर अकाउंट डेबिट, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट डेबिट और पेरोल अकाउंट। अच्छा, वो पेरोल अकाउंट और टैक्स भी था ना जी। तो टू टैक्स पेएबल अकाउंट, इसने ये एंट्री पास कर दी।
ऐसे ही करनी है ना। और ये एक्रूड सैलरी का नाम दे दो। चलें भाई, इसने ये एंट्री पास करनी है। फैक्ट्री का जो लेबर कॉस्ट का एक्सपेंस है वो 2 मिलियन है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कितना है 1 मिलियन। इसमें से डिडक्शन कितनी हुई है, कितने परसेंट, 8%। तो बेटा देखिएगा 8% 3 मिलियन का कितना बनता है, इज इट 2,40,000? $2,40,000 टैक्स की डिडक्शन हुई है, तो रिमेनिंग सैलरी 3 मिलियन में से माइनस कर दो बेटे। जी बेटे, सॉरी, ओके 2.76 मिलियन, ये आपने एक्रूड सैलरी पे कर दी है। मुझे बताओ इस एंट्री की समझ आई? फैक्ट्री ने सिर्फ अपनी लेबर कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। वो अपनी फैक्ट्री लेबर कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेगा, लेबर कॉस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा, कितने से, 2 मिलियन से। और अगर हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में आपको 2 मिलियन से डेबिट किया है, तो आपने अपनी बुक्स में 2 मिलियन से ही हेड ऑफिस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। टैक्स पे करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्ट्री। इसलिए जो डिडक्शंस हैं वो गलती से भी आपने हेड ऑफिस की बुक्स में मेंशन करनी है, फैक्ट्री की बुक्स में मेंशन नहीं करनी। ये बात एब्जॉर्ब हो गई, वॉइस आपकी साइड पे क्लियर? आगे बढ़े। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, वो आवर्स जो आपने जॉब्स को चार्ज कर दिए, वो टाइम जो स्पेसिफिक जॉब्स पे लग रहा है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो कहाँ जाएगी, WIP। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, WIPA, WIPB और WIPC। और क्वेश्चन ने मुझे इशारा दे दिया है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है, इसी मैंने FOH को भी क्या कर दिया, डेबिट। पढ़ लें, वो कह रहे कह रहे हैं ना, क्रेडिट किसको करना है भाई, लेबर कॉस्ट। अब बेटे मैंने क्लास में आपसे जिक्र किया था कि लेबर कॉस्ट अकाउंट जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट होना चाहिए, ताकि इसका कोई कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन ना हो। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए पे आइए, ए के उसने आवर्स कितने बताए हुए हैं, 6,000, और रेट कितना बताया हुआ है, 75। तो मेरा बेटा जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4,50,000 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज हुई है जॉब ए को, 540 की बी को, 975,000 सी को चार्ज हुई है। देखो इनको ऐड करके देखो, इज इट इक्वल टू 2 मिलियन? मिलियन इक्वल नहीं है ना, कम है। थोड़ा सा जो कम आ रहा है उसी के बारे में उसने कहा है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो कि किसको चार्ज करनी है, FOH को। और वो थोड़ा सा 35,000 आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ जी, अब तक क्लियर? लेबर कॉस्ट की भी 2 एंट्रीज हो गई। अब FOH की कितनी, 3, एब्जॉर्ब्ड, एक्चुअल और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो चलिए भाई यहाँ पे चलो एक्चुअल FOH की एंट्री तो करें ना पास। एक्चुअल FOH की एंट्री क्या होती है, FOH अकाउंट टू कैश लिख दूं यहाँ पे, हाँ जी बॉयज, एक्चुअल की एंट्री तो हमने ये पढ़ी हुई FOH टू कैश या पेएबल, ये लिख दूं यहाँ, यहाँ क्या लिखूं, क्यों, इंटरलॉकिंग सिस्टम। यहाँ क्या लिखेंगे, जर्नल लेजर। यहाँ क्या करूं, फैक्ट्री लेजर। अगर यहाँ ये क्रेडिट है तो इससे यहाँ डेबिट होना है, टू चलो पेएबल, हम समझ लेते हैं ये पेएबल है, पेड नहीं है। और हम क्लास में डिस्कस किए कि एक्चुअल FOH की इंफॉर्मेशन हमेशा हमें क्वेश्चन से मिलेगी, ऐसे ही है। चलो एब्जॉर्ब की एंट्री पास करवाओ, कैलकुलेट बाद में करते हैं। WIP टू FOH किसकी बुक्स में, अच्छा अब ये WIP अकाउंट भी तो यहाँ पे फॉर A, WIP अकाउंट फॉर B और WIP अकाउंट फॉर C, 2
FOH अकाउंट। अंडरस्टैंडिंग है ना बेटे? चलो अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, इनकी वैल्यूज ढूंढते हैं। इसके लिए देखो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है पॉइंट नंबर 3 में, फैक्ट्री ओवरहेड वाज अप्लाइड। अप्लाइड FOH किसको कहते हैं? एब्जॉर्ब्ड FOH। और वो आपने अप्लाई करना है एट द रेट ऑफ 25 पर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आवर्स ढूंढे जॉब वाइज 6,000, 9,000 और 15,000। जस्ट आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करो 1,50,000, फिर आगे बढ़े 225,000, 375,000। टोटल एब्जॉर्ब्ड 750,000। हाँ जी, सबको ये क्लियर हो रहा है? पक्की बात है? ठीक है। देखो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है ना क्लास में, फिर समझ आता है। वो टीचर के पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है किसको क्या समझ आ रहा है। जब खामोश होकर बैठ जाते हो तो वो टीचर भी परेशान होता है कि किस एंड पे मिस्टेक आ रही है। चलें भाई, यहाँ तक क्लियर? एक्चुअल FOH ढूंढे? चलो मिलकर ढूंढते हैं। टीचर को भी पढ़ाने का वही मजा आता है जहाँ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है। पॉइंट नंबर 4 में बेटे उसने एक्चुअल FOH का जिक्र कर दिया, और वो कितनी है? 7 लाख, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। ऑल द पेमेंट्स वर मेड बाय हेड ऑफिस। पहले तो 7 लाख को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, यहाँ ये एक्चुअल FOH है। अब भाई अगर फैक्ट्री की बुक्स में जर्नल लेजर इतने से क्रेडिट है तो अंडरस्टूड बात है कि हेड ऑफिस ने फैक्ट्री के लेजर को 7 लाख से। अब देखो इसके ऑपोजिट आपने कैश या पेबल जो भी लिख लो, नॉर्मली तो कैश ही होता ना, यहाँ 7 लाख नहीं आ सकता क्योंकि इसमें एक नॉन कैश एक्सपेंस इंक्लूड है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। अब मैंने क्या करना है? डेप्रिसिएशन कितनी है? 4 लाख की अगर डेप्रिसिएशन है, 3 लाख का हमने इनडायरेक्ट के एंगेजमेंट में क्या पे किया होगा? कैश।